तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे डैम्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। वैसे तो तकरीबन 150 के करीब, इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली डैम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सारे डैम्स नहीं है 150 के 150, ये कोई कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए है, कुछ जो है इसमें इरिगेशन पर्पस के लिए है, कुछ जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है। तो डिफरेंट जो है ना इसके अंदर कैटेगरीज के डैम्स है। इसके अंदर जो सर वॉइस नहीं आ रही। जी आप बताइएगा, अब वही सारी है। जी सर अब आ रही। चले, तो अब मैं कह रहा था कि हमने डैम्स के हवाले से आज कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमने करनी है। अब वही सारी होगी ओप्सो के। जी सुनाओ रहमान साहब, अगर आपको नहीं आ रही तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डैम्स है जिसमें कुछ जो है मैंने बताया तो 150 के करीब है, जिसमें कुछ जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है, कुछ इरिगेशन पर्पस के लिए है, कुछ जो है वो क्या है जी आपके इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए। तो हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डैम्स है पाकिस्तान के। सबसे पहले देखेंगे तरबेला डैम। मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि ये डैम की लोकेशन के हवाले से पूछ देता है, कौन से रिवर के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, या किसके दौर में बना था, या फिर कभी उसकी कैपेसिटी पूछ लेता है। तो ये हम करेंगे डैम के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, इसके अंदर जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये कौन से रिवर के ऊपर मुश्तमिल है? इंडस रिवर के ऊपर है। तरबेला डैम कौन से रिवर के ऊपर है? इंडस रिवर के ऊपर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरिपुर के अंदर है, हरिपुर जिला के अंदर है, और इंडस रिवर के ऊपर है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी जी? 1968 में शुरू हुई थी और कंप्लीट हुई थी 1974 या 1976। पूछा जाता है, कभी 1974 का दिया हुआ उसने और कभी 1976, क्योंकि ओपनिंग 76 को हुई थी तो इसलिए। उसके अलावा पूछा जाता है जी लार्जेस्ट अर्थफिल डैम, लार्जेस्ट अर्थफिल डैम ऑफ एशिया, पाकिस्तान, वर्ल्ड, वो कौन सा है? तरबेला डैम है। अर्थफिल से क्या होता है कि जी मिट्टी के जरिए खुद जो है ना ये बनाया गया अर्थफिल डैम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थफिल डैम है। और इसकी जो रिवर बेड जो है, रिवर बेड से हाइट कितना है, यानी कि जो दरिया आता है उसके आगे बंद बांधा गया है ये डैम का, तो उस दरिया से कितना हाइट के ऊपर है जी? ये 470 फीट की हाइट के ऊपर है। यानी कि जो आगे वेयर बनी हुई है, उसकी वॉल जो बनी हुई है, वो कितने हाइट है उसकी? 470 फीट तक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, डैम लेंथ की, तो 2743 मीटर। इससे मुराद क्या है जी? इससे मुराद है कि जो डैम के ऊपर जो उसको एरिया है, यानी कि एरिया से मुराद ये है कि उसकी जो वेयर लेंथ है, आगे जो वॉल बनी हुई है, वो तकरीबन 2473 मीटर की है। अर्थफिल का मैंने बताया कि जो अर्थफिल मिट्टी से बनाया गया हो खुद, वो डैम है अर्थफिल, मिट्टी से बनाया गया। एक होता है ना कि नेचुरल होते हैं, पहाड़ों से होते हैं, पहाड़ों के दरमियान जो है ना आगे एक बांध आ जाता है। ये जो है मिट्टी और पत्थर वगैरह इनसे मिला के इन्होंने ये बनाया गया है अर्थफिल डैम। वॉल्यूम नहीं पूछता वैसे, ये चीजें नहीं पूछता कि डैम की लेंथ कितनी है, या वैसे आप इंफॉर्मेशन है देख लें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा। ये पहले 3 इंपॉर्टेंट थे इसके पॉइंट्स। डैम वॉल्यूम पे ये भी नहीं पूछता, लेकिन आपको आना चाहिए। तकरीबन जो है ये कितना है जी? आ, ये होगा 10.6 मिलियन या 106 मिलियन ऐसे है। ठीक है, हाँ 106 मिलियन जो है ना ये क्या है?
मिलियन क्यूबिक मीटर, 106 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है ना इसकी क्या कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम इतना स्टोर कर सकता है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है जी स्पिलवेज कितने हैं इसके। इसके जो स्पिलवेज है, जहां से जो है ना पानी आता है, स्पिलवेज 16 स्पिलवेज है बनाया गया, जहां से पानी गुजरता है इस दीवार से। रेजरवेज की जो कैपेसिटी है वो बनाई गई थी जी 14.33 क्यूबिक किलोमीटर कैपेसिटी बनाई गई थी। ये भी छोड़ दे, नहीं पूछता। जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, ये पूछता है। ये पहले तीन और ये लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आने चाहिए। ठीक है, किस रिवर के ऊपर है? इंडस रिवर के ऊपर। कहाँ पे है? हरिपुर जिला के अंदर है। कब स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन? 1968 में। कंप्लीट कब हुआ? 1974 या 76 के अंदर। लार्जेस्ट अर्थफिल डैम है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितने? 4888 मेगावाट है। ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। ये किस प्रोविंस में है? प्रोविंस जो है ये तरबेला डैम जो है ये हरिपुर के पीके के अंदर। मंगला डैम। मंगला डैम देखिएगा जी, मंगला डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? झेलम के ऊपर। रिवर झेलम के ऊपर। कहाँ पे? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झेलम के अंदर। और इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुई थी 1961 के अंदर। और ये ओपन कब हुआ था? 1965 में। 4 साल के अंदर ये बना था। इसकी जो हाइट है 147 मीटर है, 482 फीट बनती है। कहाँ से? जो रिवर बेड है वहां से। इसकी लेंथ जो है 3140 मीटर इसकी है। इसको छोड़ दे आप। ये देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 1070। लेकिन जो प्लान की गई थी वो 1310 की गई थी। वो पूछ सकता है कि जो मंगला डैम है उसकी प्लान्ड जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 1310 मेगावाट थी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब इसको बनाया गया और इससे जनरेट की गई वो 1070 की गई थी। कितनी की थी? 1070 मेगावाट जो एक्चुअल की गई थी। रिवर झेलम के ऊपर है और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 1961 में बनना शुरू हुआ, 1965 में कंप्लीट हुआ था, ओपनिंग हुई थी। उसके बाद काला बाग को देखें। काला बाग भी बड़ा डैम है, पंजाब के अंदर है ये। मियां वाली डिस्ट्रिक्ट में है ये भी अर्थफिल डैम है। अर्थफिल डैम से है कि इसको भी जो है ना पहाड़ है इधर उधर, इसको इसकी दीवार बनानी है, यानी कि उसकी साइड्स कंप्लीट करके उसकी दीवार बनानी है। तो ये एक ऐसा है कि इसके चारों तरफ पहाड़ी है दरिया के। ठीक है, एक साइड जो है ना सिर्फ इसकी ओपन है जहां से पानी गुजरता है। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो ये पानी स्टोर हो सकता है। उसके अलावा इसकी जो हाइट है इसको देख ले, 83 मीटर है। डैम लेंथ 500 मीटर है। इसको छोड़ दे। इंस्टॉल कैपेसिटी देखें। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी कितनी है? 3600 मेगावाट है। नीचे वाली छोड़ दे, ये बाय मिस्टेक है। 3600 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में कि काला बाग डैम की इंस्टॉल कैपेसिटी कितने है? 3600 मेगावाट है इंस्टॉल इन बड़े डैम्स की। उसके बाद है जी वार्षक डैम। वार्षक डैम जो है ये काबुल रिवर के ऊपर है, पिशावर के करीब है, वैली ऑफ पिशावर में। और इसकी कंस्ट्रक्शन 1949 में शुरू हुई थी, 1960 में कंप्लीट हुई थी, ओपनिंग हुआ था। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी 243 मेगावाट। ये पिशावर और आसपास के इलाके जो है उनको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये नेशनल ग्रिड में जाती है इस्लामाबाद। 243 मेगावाट जो है इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वार्षक डैम की। ये काबुल रिवर के ऊपर है। दयामीर भाषा डैम, ये किस रिवर के ऊपर है जी? इंडस रिवर के ऊपर। कहाँ लोकेटेड है जी? कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, दयामीर भाषा के अंदर, दयामीर के अंदर, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट। जीबी के अंदर है ये। उसके अलावा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2028 में ओपन होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 4800 मेगावाट है। कितनी है? 4800 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसके बाद मोहम्मद डैम, जिसको मंडा डैम भी कहते हैं, या मुंडा डैम या मंडा डैम। मोहम्मद डैम भी इसको कहा जाता है, मोहम्मद डैम या मंडा डैम। ये सवात रिवर के ऊपर है।
स्वात केपी के, ये स्वात रिवर के ऊपर है, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी वो 2 मई 2019 को हुई थी और ये कंप्लीट 2024 में होगा। ये अब कंप्लीट हो चुका होगा। इसको अभी आप डेट इसके जो है ना वो लेनी है, आप चेक कर लीजिएगा मस्जिद इसकी। 2 मई 2019 को जो है ना ये क्या है स्टार्ट हुआ था, 2024 में इसने क्या करना था, ओपन होना था मोहम्मद डैम ने। हब डैम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए नहीं है, वरना इसका इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ये क्या होता है इसका इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे। हब डैम जो है ये रिवर हब के ऊपर है, कराची से 56 किलोमीटर दूर है। हब रिवर बलूचिस्तान के अंदर है, कराची से 56 किलोमीटर दूर है ये हब रिवर। उसके अलावा मेरानी डैम देखें जी, मेरानी डैम ये दश्त रिवर के ऊपर है, हेच डिस्ट्रिक्ट में है और ये 2006 में कंप्लीट हुआ था मेरानी डैम दश्त रिवर के अंदर। उसके अलावा सतपारा डैम, ये सतपारा स्कर्दू के अंदर है, लेक सतपारा के ऊपर बनाया गया पानी, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। सतपारा डैम स्कर्दू में है। सिमली डैम जो है ये स्वान रिवर के ऊपर है, इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर स्वान रिवर के ऊपर। सबकजाई डैम, सबकजाई डैम जोब रिवर बलूचिस्तान में है, ये जोब रिवर 2007 में कंप्लीट हुआ था सबकजाई डैम। गोमल जमजम डैम कहाँ पे है, गोमल रिवर के ऊपर है, ये दिनेश महल खान के पास। गोमल जमजम डैम ये 2013 में कंप्लीट हुआ है। खानपुर डैम है, खानपुर डैम जो है ये हैरो रिवर के ऊपर है, तहसील खानपुर केपी के हैरो रिवर के पास है। ये हैरो रिवर के ऊपर है, अटक के मकाम के करीब है, अटक के मकाम के करीब हैरो रिवर के ऊपर। इनके दरिया जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें देखिएगा, कुछ फोर्स है वो देख लीजिएगा। ये जो हमारा जनरल लेक्चर था जो हमने केपी के और उसका किया अपना प्रोविंसेस किए थे, आपका जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेक्चर भेजा था उसके अंदर भी थे ये, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर थे ये। मैं मजीद भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक लेक्चर है इसका वो भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, प्रोविंसेस के हवाले से। अच्छा, फोर्ट जो है और सिटी कौन कौन से हैं। अटक फोर्ट कहाँ पे है, अटक के अंदर है। इस्लामगढ़ फोर्ट कहाँ पे है जी, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पक्को किलो हैदराबाद में, पक्को किलो। फैज महल खैरपुर सिंध के अंदर है। नौकोट फोर्ट थरपारकर के अंदर है। रानी कोट फोर्ट जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है, रानी कोट। उसके अलावा जी नंदाना फोर्ट साल्ट रेंज के अंदर, भावलपुर के अंदर है। लाहौर फोर्ट लाहौर के अंदर है। दिरावर फोर्ट भावलपुर के अंदर है। रोहतास फोर्ट झेलम के अंदर है। बाला हस्तर फोर्ट पिशावर के अंदर है। बलतीत फोर्ट हंजा वैली के अंदर है। रामकोट फोर्ट जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर है। ये जो है ना इनकी लोकेशंस दी गई है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनर्जी सिस्टम देख लें पाकिस्तान के थर्मल पावर स्टेशन के हवाले से, कुछ इंपॉर्टेंट जो है। कोट अदू पावर पोल को कहाँ पे है, कोटादू के अंदर है, पंजाब में है। इसकी कैपेसिटी कितना है, 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये ऑयल के ऊपर है। हब पावर कंपनी ये बलूचिस्तान में है, ये 1292 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसे ये जो है ना जितने ये थर्मल पावर स्टेशन है जो किसके ऊपर बिजली पैदा करते हैं, ऑयल के ऊपर। हब को नारोवाल पावर प्लांट, हब को नारोवाल, ये नारोवाल पंजाब के अंदर 225 मेगावाट का है। जामशोरो पावर प्लांट जामशोरो सिंध के अंदर है, 850 मेगावाट की कैपेसिटी है। बिन कासिम पावर प्लांट 1 ये कहाँ पे, कराची सिंध के अंदर 1260 मेगावाट है, कराची सिंध के अंदर है 1260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा कुछ और एनर्जी सिस्टम देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे तो कैनप वन से क्या है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो पहला प्लांट था वो कराची सिंध के अंदर, वो 85 मेगावाट उसकी कैपेसिटी थी। किसकी मदद से बनाया गया था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था पहले, वो किसकी मदद से बनाया गया था, कनाडा की मदद से। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट पेपर में। उसके वन चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था, चश्मा न्यूक्लियर, ये मियांवाली के अंदर है, 320 मेगावाट है इसकी। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, ये भी मियांवाली के अंदर है, एक ही जगह पे है, ये 320 मेगावाट है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3, ये 340 मेगावाट है, 20 मेगावाट बढ़ाई गई। और चश्मा 4, इसकी भी बढ़ाई गई थी, ये भी मियांवाली में। ये 4 प्रोजेक्ट मियांवाली के अंदर है, चश्मा के मकाम के ऊपर है, जहाँ पे चश्मा बैराज भी है। ये मैंने खुद भी देखा हुआ, बड़ा प्यारी जगह है ये। उसके अलावा कैनप देखिएगा, कैनप 2। कैनप 2 जो है, कैनप 1 सिंध में है कराची में, कैनप 2 भी कराची सिंध में है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1100 मेगावाट है। पहले की 85 थी, दूसरे की 1100 मेगावाट है। कैनप 3, कैनप 3 जो है कराची सिंध के अंदर है, इसकी भी 1100 मेगावाट है। और चशनप जो है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 5 जो है, जो पांचवा बनाया गया, इसकी 1100 मेगावाट भी है, इसकी भी एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, विंड पावर के हवाले से देखिएगा, जोलो जोरलो एनर्जी विंड पावर, यानी कि जो विंड पावर होते हैं ना, लगाए गए होते हैं विंड पावर प्लांट्स जो है, हवा के जरिए, जो पन बिजली जिसको कहा जाता है, झिमपेर सिंध के अंदर है ये जोरलो एनर्जी, 56.4 मेगावाट। झिमपुर भी झिमपुर के अंदर, ये सारे। अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा, ये जितने भी विंड पावर प्लांट है, ये सारे झिमपुर सिंध के अंदर है। वो इस वजह से कि वहां पर जो है ना, लोकेशन ऐसी है कि वहां पर हवाएं चलती रहती हैं, और विंड पावर जो है ना, जनरेशन वहां पे कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, इसलिए। जोरलो हो गया, जिमपुर विंड एनर्जी हो गई 56.4 हो गया। सचल एनर्जी विंड फार्म हो गया, ये भी 50 मेगावाट है। यूनाइटेड एनर्जी लिमिटेड हो गया, ये 100 मेगावाट है। ट्रिकन बोस्टन कॉर्पोरेशन, ये 150 मेगावाट है। ठीक है, तो ये कुछ विंड पावर प्लांट थे, सारे जिमपुर के अंदर है। सोलर प्लांट देखेगा, सोलर जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कैद आजम सोलर पावर प्लांट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है, कैद आजम, जो कि 400 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। और हड़प्पा सोलर पावर प्लांट जो है, हड़प्पा के अंदर सहीवाल के करीब पंजाब में भी लगाया गया है, उसकी 18 मेगावाट एनर्जी है। उसके बाद जी कुछ सर ये मोटर फेस। कायदम की जो सोलर पावर है, इसकी तो वो मैंने एक जगह पढ़ा है, 1000 भी है और 400 कहीं आ रहा है, कहीं 1000 मेगावाट आ रहा किसका है। किसका कायदे आजम का जो कैद आजम का सोलर पावर। कैद आजम का 400 मेगावाट है, 1000 नहीं है। 1000 बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 400 मेगावाट है। वो मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मैंने नेट पे गूगल पे सर्च किया है, उसने तकरीबन एक 400 भी लिखा हुआ है, एक 1000 भी लिखा हुआ है। मैं इसलिए मैं नजर आया तो मैंने आपसे पूछा, कंफर्म करना। नहीं, अच्छा किया, अच्छा ये कंफर्म किया, 400 मेगावाट है। ओके हो गया सर। हाँ जी, उसके बाद जी M1। अच्छा, ये कुछ मोटरवेज है, ये देख लीजिएगा। मोटरवेज है, अक्सर ये पेपर में पूछी जाती हैं। मोटरवेज जो है M1, पिशावर से इस्लामाबाद, पहली पहली जो मोटरवे थी M1 थी, पिशावर से इस्लामाबाद थी, 155 किलोमीटर। M2 ये लाहौर से इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से लाहौर, 367 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा M3 जो है, ये लाहौर से अब्दुल हकीम तक ये आते हैं, M3 है, 230 किलोमीटर। फिर M4 बनी पिंडी भट्टिया से मुल्तान तक, ये पिंडी भट्टिया से मुल्तान तक बनी, जो कि अब्दुल हकीम यही रास्ते से आती है, 286 किलोमीटर। M5 बनी मुल्तान सखर, मुल्तान से आगे जो है सखर तक, ये M5 है, 387 किलोमीटर है। उसके बाद सखर से हैदराबाद M6 है, 296 किलोमीटर। M7 M6 अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। M6 नहीं है, M6 सखर से हैदराबाद ना। M5 तो कंटिन्यू है, और M6 जो है
कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसमें तो है ना कि कितने किलोमीटर की बनी गई है, प्रोजेक्ट तो स्टार्ट है ना, ये नाम तो उसका यही है इसलिए। ठीक है, सक्खर हैदराबाद है, M6, M7 जो है दादू से हब है, M8 जो है रत्तो डोरो सॉरी रत्तो डेरो तो गवादर है 892 किलोमीटर, और M9 जो है ये हैदराबाद से कराची है 136 किलोमीटर। M10 जो है कराची नॉर्दर्न बाईपास है 57 किलोमीटर का बाईपास है ये, कराची नॉर्दर्न बाईपास। ठीक है, उसके अलावा M11 है, M11 सियालकोट लाहौर 89 किलोमीटर। M13 सवाबी चकदरा 81 किलोमीटर। M14 हकला डेरा इस्माइल खान। M14 अभी तक जो है ना वो तकरीबन ये 14 जो है मोटरवेज हैं जो कि वर्किंग में है, काम कर रही हैं। बाकी अभी न्यू प्रोजेक्ट जब कोई ऐड होगा तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। ये अभी सर एक कर तो रहे थे भागलपुर के लिए, इधर से पता नहीं कहाँ से रिसेंटली अभी अनाउंस तक वो किया है। हुई नहीं है, जब वो होगा उसके बाद, अभी कोई प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, जब तक PC1 नहीं होता अप्रूवल उस वक्त तक तो नहीं कह सकते ना। उसके बाद देखिएगा हाईवेज है कुछ जिनमें से जो मशहूर है। इंडस हाईवे का पूछा जा गया था, एक लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इंडस हाईवे को क्या कहा जाता है? N55 कहा जाता है। कुछ और ऑप्शन भी थे लेकिन इसके अंदर क्या आता है, N55 होता है। ये कोटरी थ्रू किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी उसने, ये कौन था, 1400 1556 से लेकर 1540 से 1555 तक था। बाबर के बाद जो आया था कौन था, ये सूरी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये किसने बनाई थी? GT रोड शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी इसने बनवाई थी, GT रोड बनवाई थी। से बांग्लादेश से शुरू होती है, काबुल तक जाती है, पाकिस्तान से भी गुजरती है, लाहौर से भी, पिशावर से। GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, ये उस टाइम की बहुत बड़ी रोड थी, 2400 किलोमीटर की थी। इंडस हाईवे N55 ये मैंने बता दिया 1264। कराक्रम हाईवे ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, 1300 किलोमीटर, जो कि 1977 में बनी थी कराक्रम हाईवे। ठीक है, कराक्रम हाईवे 1300 किलोमीटर है। उसके बाद कुछ PSL हिस्ट्री देख लीजिएगा पाकिस्तान के हवाले से, PSL की। लेकिन ना क्योंकि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स देखेंगे इस हवाले से। अच्छा, मैं इसमें तो शामिल नहीं कर सका हॉकी के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब अपडेट करेंगे तो हॉकी भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो पहले PSL पाकिस्तान सुपर लीग की देख लीजिएगा कि 2016 में शुरू हुआ था। PSL जो इवेंट था या सेशन था पहला, वो कब शुरू हुआ था? 2016 में। पहला क्वेश्चन, कौन जीता था? इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था, बन गया था। रनर अप कौन था? क्वेटा ग्लैडिएटर्स था। ठीक है, उसके बाद दूसरा 2017 में हुआ है जी, दूसरा 2017 वाला। 2018 वाला हुआ तीसरा। ये नंबर पूछता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये कौन जीता था? इस्लामाबाद जीता था। 2019 का चौथा हुआ, 2019 में ये कौन जीता था? क्वेटा जीता था। 2020 में पांचवा हुआ, छठा हुआ था, ये कौन जीता था जी? मुल्तान सुल्तान। 2022 में सातवां हुआ था, ये कौन जीता था जी? ये लाहौर कलंदर जीता था। उसके बाद जी आएगा, सॉरी, हाँ जी, उसके बाद 2023 ये आठवां हुआ था। ठीक है, PSL 2023 वाला आठवां था, सीजन था। और ये कौन जीता है जी? लाहौर कलंदर। और 2024 वाला कौन था? नामा जो है एडिशन था। तो ये अब तक कितने एडिशन हो चुके हैं पूछ सकते हैं? PSL के 9 एडिशन हो चुके हैं। जो 2024 वाला है वो लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। 2023 वाला लाहौर कलंदर जीता है। और पहला कौन जीता था? इस्लामाबाद जीता था।
अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा कौन जीत रहा है इसके अंदर। इस्लामाबाद, 1, 2, 3, 3 इवेंट जीत रहा है इस्लामाबाद। ठीक है। और पहला इसके और अलावा आखिरी भी लाहौर। इस्लामाबाद, पहला और जी आखिरी भी इस्लामाबाद। जी, पहला और आखिरी भी इस्लामाबाद जीते हैं। और अब तक जो सबसे ज्यादा पीएसएल जीतने वाला है वो इस्लामाबाद है, 9 में से 3। उसके अलावा दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो कौन सा है जी, लाहौर कलंदर है, 2 है। बाकी को एक एक है, पिशावर एक है, क्वेटा एक है, कराची एक है, मुल्तान एक है। लाहौर कलंदर ने अब तक 2 जीते हैं। और मजे की बात है कि लाहौर कलंदर जो है ना मुसलसल पहले 6 के 6 हारा है। ठीक है। और लेकिन इसने मेहनत की है और आजकल जो है ना ये 2 जो है ना ये जीत चुका है। अच्छा, आईसीसी के हवाले से थोड़ा सा देख लीजिएगा वर्ल्ड कप। आईसीसी जो वर्ल्ड कप है 2007 से देखिएगा। नहीं, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, सॉरी फॉर दैट, T20। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये कब शुरू हुआ था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सेशन जो शुरू हुआ था, फर्स्ट इसका एडिशन 2007 में हुआ था। ये हर 2 साल बाद होता है। कभी जो है रेयरली हो जाए तो 1 साल और लेट हो जाता है, वरना ये हर 2 साल बाद होता है। 2007 विनर इंडिया था। ठीक है। 2009 विनर पाकिस्तान था। 2010 में हुआ, ये इंग्लैंड जीता था। 2012 में वेस्ट इंडीज जीता। 2014 में श्रीलंका जीता। 2016 में जो है कौन जीता था? 2016 के अंदर वेस्ट इंडीज जीता था। 2000 जो है 21 में ऑस्ट्रेलिया जीता। और 2022 का जो था वो इंग्लैंड जीता था। जो 2024 में हुआ वो कौन जीता है? फिर से इंडिया जीता है। अब तक इंडिया भी 2 जीत चुका है, वेस्ट इंडीज भी 2 जीत चुका है। ठीक है। बाकी जो है वो एक एक जीते हैं अभी तक। पूछ सकते हैं जी कि 2024 में कितनी टीमें थी? वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें थी। साउथ अफ्रीका जो है वो रनर अप था। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से देखते हैं थोड़ा सा एक जनरल सी इंफॉर्मेशन। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो 1975 में शुरू हुआ था पहला वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने और 1975 में हुआ था, इंग्लैंड ने होस्ट किया था। और इंग्लैंड और कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। ये हर जो है कितने साल बाद होता है? ये हर तकरीबन जो है ना 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप। 1979 में इंग्लैंड होस्ट किया था, फिर वेस्ट इंडीज जीत गया था। और उसके अलावा 1983 में इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया जीता। 87 में इंडिया पाकिस्तान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने कौन सा वर्ल्ड कप होस्ट किया था इकट्ठे? पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे मेजबानी किस वर्ल्ड कप की थी? 1987 वाले की। किसकी की थी? 1980। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था और ये पाकिस्तान जीता था, चैंपियन बना था। ठीक है। और पूछा जाता है जी किसकी सरबराही में, तो इमरान खान साहब की सरबराही में था। उसके बाद 1996 वाला ये होस्ट किसने किया था? ये 3 मुल्कों ने किया था, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने इकट्ठे मिलकर 1996 का वर्ल्ड कप जो है ना होस्ट किया था। ये कौन जीता था? श्रीलंका। उसके बाद जी 1999 वाला इंग्लैंड और कहाँ हुआ था जी? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ये किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके अलावा 2003 वाला साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2007 वाला वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता मुसलसल। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि 3 कंसेक्टिव जो थे वर्ल्ड कप वो कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, 3 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप। उसके बाद 2011 वाला इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ था, ये इंडिया जीता था।
2015 वाला ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, और 19 वाला जो है ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है, ये इंग्लैंड जीता। और 2023 वाला जो है ये इंडिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीता था। अच्छा जी, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विनर टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। 1 2 3 4 5 6। अब तक कितने वर्ल्ड कप जीत चुकी है? 6 वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, यहां तक आपका ये क्लोज होता है। ये आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये सॉरी पाकिस्तान ज्योग्राफी। और जहां तक मुझे है कि शायद एक लेक्चर आपका रह गया है, और होप सो के शायद माइंड में है, मैंने आपको भेजा था। वो दूसरा लेक्चर हो सकता है, मैं चेक करता हूँ मजीद। वो प्रोविंसेस वाला था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये भी तो पूछ